नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 37 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मुझे मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे को बेटा होगा उसके बारे में बता दीजिए। बाकी मेरी लाइफ में मैं क्या करोड़पति बन पाऊँगा, आगे का बिज़नेस कैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मुझे जानना है, ये मुझे बताइए। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह आती है वो मुझे जाननी है। अब हाथ क्या कहता है, देखो सबसे पहले तो एक टेक्निकल चीज़ समझा देता हूँ आप लोगों को। हमेशा मैंने एक चीज़ समझाई है कि अगर कोई भी मंगल और शुक्र से रेखा यहाँ निकलती है ना, ऐसे निकलती है, तो वो व्यक्ति अपना बिजनेस करता है, ये तो आपको समझ आई। लेकिन इनके हाथ में ये सारी रेखाएं पीछे क्यों बन रहे हैं, ये पीछे क्यों बन रहे हैं? पता है ये किस लिए बनते हैं? जब पीछे हर चीज़ बनती है ना, वो ससुराल पक्ष होता है। ससुराल पक्ष होता है, उसको 3 कैटेगरी से देखा जाता है। एक कैटेगरी बहुत बड़ी कैटेगरी क्या होता है, जैसे कोई फीमेल है, फीमेल होती है तो उनके हाथों में क्या होता है, एक रेखा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है। तो वो उसका फ़ायदा बहुत बड़ी ऐसे हाथों में भी देखा गया, कुछ ना कुछ एक रेखा पतली होती है। और एक आपको यहाँ पर देखना पड़ता है, इन जगहों पर देखना पड़ता है। तो यानी इनके हाथ में मुझे एक ससुराल पक्ष लग रहा था, इनका फ़ायदा इनको बहुत मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, सोना हो, या सब कोई भी हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, और वो उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है। ये तो ये रहा, ठीक। अच्छा, अब हाथ हाथ देखो, मैं सबसे कहता हूँ कि आप लोग ना मुझे ना पिक्चर की क्वालिटी जो है ना, वो HD फॉर्मेशंस दिया करो। वो उसमें मज़ा नहीं आता, जो कि पिक्चर को जूम करने के बाद ना समझ ना आए ना, उसमें इतना मज़ा नहीं आता। क्योंकि ये वो चैनल है नहीं कि जो आपको झूठ बोलता रहे। ये बिना बताकर आपके घर पर एंटर करने की, आपकी लाइफ में जो हुआ है ना, वो जानने की एक कला है। और सीखो, आप लोग भी सीखो, ठीक है। जैसे अब ये बीच में बोल रहे थे कि सर मैं कुछ बताऊं, मैंने कहा नहीं, मैं वो पाम रीडर नहीं हूं, नहीं बोलने दूंगा, साफ मना कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इन फार्मूलों पर भरोसा है। अगर मुझे भरोसा है तो आप मेरे पे भरोसा करते हो, नहीं करते हो? आप मेरे से पूछते हो कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो जब मुझे ही अपने अपने चिन्हों पर भरोसा नहीं है, जो मुझे अपनी पामिस्ट्री पर नहीं है, तो मैं आपको कैसे सेटिस्फाइड करूँगा, कैसे करूँगा? नहीं, गलत है। इसलिए हर डीपली पिक्चर की क्वालिटी को रखो, सब कुछ रखो। अब देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ये 17 साल का टाइम पीरियड है। इस 17 साल के साथ साथ कोई रेखा पीछे यव का निशान बनाकर बैठी है, ऊपर जो है ये ट्रायंगल बना हुआ है, एक रेखा बीच में से फिर ये घूम के आ गई। अब ये तो ये है पर, लेकिन घूम तो रही है ये रेखा। अब इस रेखा में यव के निशान भी बने हुए हैं, पैरेलल चल रही है, सीधी ये रेखा चल रही है, चल रही है, चल रही है। अब इन सब का मतलब कहीं ना कहीं तीनों चीज़ों से मैंने रीलोकेट करा, तो मैंने कहा है तो डेफिनेटली इनको फ़ायदा तो मिलना है, ठीक। अच्छा चलो, अब इसका जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या था, इसमें था कि मैंने कहा 13 से लेकर ये वाली चीज़ें जो है यहाँ से घूम के जा रही है ना, 13 से लेकर यूँ चल रही है ना। मैंने कहा कोई ना कोई स्टडी में और हेल्थ इश्यूज़ तो ज़रूर रहा होगा, यहाँ डिस्टर्बेंस तो ज़रूर लग रही है, फैमिली में कोई बीमार होगा या समथिंग होगा। 17 साल पर भी कोई ना कोई जो है वो बीमार ज़रूर हुआ होगा, ठीक है। ये रहा। अब मुद्दा ये आता है कि ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक छोटा सा ट्रायंगल जो डिस्टर्बेंस के साथ है, लेकिन है ट्रायंगल, और एक रेखा सीधी यहाँ आकर रुक गई है। और जब भी यहाँ पर ये रेखाएं होती है, ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल अपॉर्चुनिटीज़ को दिलवाता है आप अपनी लाइफ में। अब मैं इसे जूम करके देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है ट्रायंगल है। अब ये क्या, किस लिए, एडमिशन के लिए या नौकरी के लिए, ये नहीं समझ आ रही। तो मैंने यहाँ पर कहा सर ये जो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी 1920 में, ये क्या थी, ये मुझे बता दो बस, केवल एक बार। सर ये अपॉर्चुनिटी मुझे जॉब की मिली थी, बस मेरे लिए और क्या था। मैंने कहा जैसे ही 21वां साल आया, आपने कहा कि सर ऐसा है, ये बहुत हो गई जॉब, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, अपना अपना करूँगा मैं तो कुछ ना कुछ। यही था मेरे को। जहाँ क्लियर नहीं हूँ, मेरे को शर्म भी नहीं है आपसे पूछने के लिए, लेकिन मैं पूछता ही कब, बहुत कम हूँ जब पिक्चर क्लियर नहीं आ रही। ये इनसे पहली बार ही पूछा, सर ये बताना ये क्या है, बस
यहाँ एक अपॉर्चुनिटी मुझे मेंशन हो रही है। अपॉर्चुनिटी किसकी है? एडमिशन की या जो किसी और की? सर ये नहीं, एडमिशन की नहीं है, यहाँ मेरी जॉब की थी। बस फिर क्या था, फिर तो मैंने यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ पर तो आपने, हाँ जी, वो मन में फीलिंग आ गई थी मेरे। अब ये रेखा घूम के गई है, ऐसे घूम के गई है। अब ये रेखा यहाँ पर ट्रायंगल बनाया हुआ है और वो भी डिस्टर्बेंस के साथ बनाया हुआ है। अब ये डिस्टर्बेंस तो ड्वेल माइंड को रिप्रेजेंट करती है, दूसरा बहन को करती है, क्योंकि ये रेखाएं सीधी हृदय रेखा के पास टच हो रही हैं, तो बहन से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। आपका माइंड यहाँ डिस्टर्ब्ड चल रहा है, यानी ड्वेल माइंड में चल रहा है, हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। ये तो ये रहा 23वां साल, 24वें साल की ये रेखा नहीं है। अब 24 से 26 साल ये रेखा यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रही है वो समझ लो कि 24 में आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने जॉब करी होगी या समथिंग करी होगी। 25 और 26 में ये रेखा यहाँ आकर एक क्या इंडिकेट कर रही है, यहाँ रुकी हुई है। अब इसके आगे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, और आपके काम के लिए भी बढ़िया है। तो मैंने कहा 26 से 27 साल आपकी पर्सनल लाइफ में आप बच्चे से रिलेटेड चीज़ें पूछो। यहाँ पर क्या हुआ था? सर मेरी बेटी हुई थी, और मैंने कहा अब यहाँ पर आपकी पर्सनल उसमें जॉब में अच्छा टाइम पीरियड निकला होगा। जी अच्छा टाइम पीरियड निकला। अब ये रेखाएं जो थी, ये रेखाएं थी, अब ये इसके बाद ये वाली रेखा आई है, हार्ट लाइन आई है। हार्ट लाइन पे ये रेखा जाने की कोशिश कर रही है। अब ये जब ये कर रही है, दो तरीके से कर रही है। एक रेखा ने यहाँ पर टच करा, एक रेखा ने यहाँ पर टच करा। दो तरीके से टच कर रही है ना, एक भाग्य रेखा पर कर रही है, एक वहाँ से लेकर बीच में इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जब बीच में इंटरसेक्ट कर रही है तो आगे जाकर तो यहाँ दिक्कत देगी जब हम भाग्य रेखा पर जाएंगे, क्योंकि ये तो कहीं से निकली, ये साथ में पतली रेखाओं से निकल के यहाँ पर टच हो रही है, तो ये उस टाइम पीरियड पर दिक्कत देगी। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये बनता है लोन, क्रेडिट कार्ड या समथिंग लोन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। और याद रखना कभी भी ये आपकी लाइफ में ये जो आपकी जीवन रेखा है ना, ये अगर मोटी बन जाती है, अपनी सेहत का खुद ध्यान रखो, अपनी सेहत का खुद ध्यान। इस पर छोटा सा भी एक इम्पैक्ट और माइंड लाइन वहाँ पर कमज़ोर पड़ गई तो आपके लिए टेंशनें ले आएगी, आप उल्टा सोचना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी, क्योंकि राहु वहाँ पर ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। अब देखो यहाँ पर ये 28वां साल था, यहाँ पर ये गतिविधि हो गई। ठीक है, अब मैंने लिखा 29 और 30 साल, मैंने लिखा आपकी लाइफ में ये टाइम पीरियड होगा कोई काम से रिलेटेड, शॉप से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये इंडिकेशंस दे रहा है। देखो कैसे, ये देखो ध्यान से समझना इन चीज़ों को। ये टाइम पीरियड 27 था, ये टाइम पीरियड 28 था, ये टाइम पीरियड 29, ये टाइम पीरियड 30। यहाँ पर एक स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये समथिंग, ये रेखाएं ऐसे ऐसे करके ऐसे चल रही हैं, इनके साथ ऐसे बना हुआ है। तो ये जब बनता है तो मैं इसको काम से रिलेटेड बोलता हूँ कि काम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पर हुई। ठीक है, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि भैया ये रेखा चमकती हुई राहु ने, देखो कितना बढ़िया तरीका समझाता हूँ। जहाँ पर आपका हाथ की के पास एक रेखा चमक जाए, वो राहु डिस्टर्ब्ड करेगा आपको परेशानियाँ देगा, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, वहाँ पैसों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये 31 और 32 पर ये डिस्टर्बेंस आ रही है, नहीं आ रही है भाई? आ रही है। और ये 29 और 30 साल इनके बच्चे के लिए भी मैंने सिक्योर करके रखा था, समझ रहे हो? ये बच्चे के लिए भी था, मैंने कहा यहाँ पर बच्चा भी मुझे लग रहा है कोई ना कोई हुआ होगा। एनीवे, अब ये 31 और 32 साल जो है, यहाँ पर ये टेंशन की रेखाएं शुरू हो चुकी थी इनकी लाइफ में। ठीक है, अब कितना बढ़िया तरीका है, ये रेखा को यहाँ से लेकर यहाँ तक मर्ज कर दो। ये 33 साल का टाइम पीरियड है, यानी ये 33 साल तक क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि भाई बहुत सारा नुकसान झेलता जा रहा हूँ, अब जो है मुझे ना कुछ और करना पड़ेगा भाई, ऐसे परिस्थितियाँ सही नहीं चलेंगी। ये 33वां साल है। अब मैं 34 पर आऊँगा, मैं शफलिंग करना शुरू कर दूंगा। देखो शफलिंग क्या है, काम में शफलिंग,
समथिंग। अब देखो ध्यान से समझो, ये वाली 34 जो था ना, मैंने शफलिंग कहा। अब ये वाला कहीं ना कहीं एक स्क्वायर तो बना था, ट्रायंगल बना था। ये 34 पे शफलिंग हुई है इनकी लाइफ में। अब ये शफलिंग का वर्ड क्या निकला कि ससुराल पक्ष ने फ्लैट दिया, ये मूव हुए। ये यहां से समझो, ये उल्टा उल्टा जो चल रहा है ना, ये उल्टे उल्टे जो चल रहे हैं। अब ये देखो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर, ये सब आगे निकलना चाहिए ना, ये आगे निकलना चाहिए। यहाँ से पीछे पीछे सारे स्क्वायर क्यों बने हैं? जब पीछे पीछे बने हैं तो आप समझ जाओ कि अब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उनसे मदद मिलेगी। आ गई समझ? अब देखो ये तो रहा 34वां साल, ठीक है, ये 33 था, ये 34 है। यहाँ पर छोटा सा तरक्की का साइन बना दिया, चलो जी ये 34 के करीब करीब में आपको लगा कि मेरे सारी चीज़ें सही होने वाली हैं। यहाँ पर सही नहीं होंगी कुछ भी। 35 पर आप फिर लोन लोगे। अब लोन के लिए मैं हमेशा ये वाली रेखाएं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ, मैंने कहा लोन लिया 37 में, फिर लोन लिया आपने, ठीक है ना। ये 35वां साल आया, ठीक है, ये डार्क रेखा है, ये इसने पहले ही कह दिया मैं लोन दिलवाऊंगी आपको 35। लेकिन मैंने 36 पर इनको का कोई रिलीफ जरूर मिला है। जब ये रेखा इनके साथ टच होती है तो थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलता है व्यक्ति की लाइफ में। लेकिन अब ये सोच के बैठे हैं कि क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगा, क्या मेरी परिस्थितियाँ सही हो जाएंगी? तो वो क्यों हो जाएंगी सही? क्या मैं यहाँ पर मैनिपुलेटेड कर दूँ बात को, मैं मैनिपुलेट करके इनसे कह दूं, खुश कर दूं? क्यों? क्योंकि इन्होंने मुझे पेमेंट करी है। मैं झूठ बोल दूं? नहीं नहीं नहीं, सारी हो जाएंगी। क्यों? जो चीज़ लिखा मैं तो वो बोलूँगा, चाहे आपको बुरा लगे ना लगे। कुछ लोगों को बुरा लगता है तो वो मुझे कमेंट्स कह देते हैं कि सर आपने हमारे बारे में ना, मैं तो बहुत तैयारी कर रहा था और आपने मेरा दिल तोड़ दिया कि मैं नहीं बन पाऊँगा, IAS ऑफिसर नहीं बन पाऊँगा। अरे नहीं बनोगे तो नहीं बनोगे यार, मैं झूठ क्यों बोलूं? तो ऐसे ही यहाँ पर क्या इसकी आपको कंपैटिबिलिटी क्या इतनी स्ट्रांग लग रही है? क्या ये रेखाएं ऊपर क्यों आ गई? जब ये ऊपर आती है ना तो दिक्कतें, ये जब इसे भरने की कोशिश करेगी तो दिक्कतें, ये जब ये यहाँ पर ख़त्म, दिक्कतें। आप समझ रही है? तो इसको समझने की कोशिश करो। तो मैंने कह दिया कि सर ये 36वां साल, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रिलीफ करा, ये 37वां साल, ठीक है, ये 37.5। अब ये रेखाएं मुड़ रही हैं ऐसे करके, देखो ये देखो, ये अपने आप ही यहाँ से मुड़ के चल रही है। अब ये इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं पॉजिटिव होने के लिए कि मैं कुछ भी हो जाए, इतनी मेहनत करने के लिए तैयार कि यहाँ से लेकर कोई 50 किलोमीटर भी दूर जाएगा, मैं वहाँ भी बिजनेस कर लूँगा, मैं वहाँ भी कर लूँगा। इतने ये सब अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, पॉजिटिव। अगर इनका रिजल्ट नहीं मिलेगा ना तो ये अपने आप टूट जाएंगे। देख रहे हो रिजल्ट मिलेगा, ये देखो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो पॉजिटिव बनो। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर आपकी लाइफ में 38, 39, 40 बहुत प्रेशर है काम में, कर्जे रहेंगे, पैसों की दिक्कत यहाँ पर रहेगी। और उसके बाद आप काम तो करना चाह रहे हो लेकिन अब आपको समझ नहीं आएगी, ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ पर सेहत ख़राब होने के आपके चांसेस रह सकते हैं। तो सेहत का तो आपने ध्यान रखना। फिर वही वाला फार्मूला कि ये रेखाएं अपना रंग नहीं बदलनी चाहिए, चौड़ी होकर कभी कमज़ोर हो जाए तो फिर वहाँ पर आपका सेहत डाउन होती है। तो अब 40.1 से लेकर 41 साल ये है टाइम पीरियड। ये अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है बट लेकिन ज़्यादा दिक्कतों के साथ देगा। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर भी चीज़ें आपकी नेगेटिव ही चलेंगी, ठीक है। अब ये रेखा जब आई है ना तो ये काम को जितना मर्जी कर लो, जब तक ये है ना, जब तक खर्चे होने हैं, ये निश्चित है। लेकिन शुक्र की बात है कि ये ख़त्म हो गई है भाई, बढ़िया बात है भैया, ये ख़त्म हो गई तो ये अब खर्चे भी ख़त्म कर देगी, सब कुछ कर देगी। और इन्हीं टाइम पीरियड पर ज़रा आप यहाँ समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर और क्या चीज़ें चल रही हैं। अब 41 और 42 साल पर ज़रा चीज़ों को देखते हैं। देखो ये है हमारा
ये साल 41 साल, 41 और 42 पर ज़रा ध्यान से समझना, ये रेखा और ये रेखा पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये रेखा के साथ अगर यहाँ पर ये निशान नहीं होता, यहाँ पर ये डिस्टरबेंस नहीं होती, तो मैं इनकी बेटा बोल सकता था। लेकिन अब ये ट्रायंगल के पास कुछ एक डिस्टरबेंस के साथ बना हुआ है, तो हेल्थ इशू भी बोलूँगा, ससुराल पक्ष की भी बोलूँगा कि कोई ना कोई बीमार जरूर पड़ेगा इन टाइम पीरियड पर। तो 41 और 42 साल कुछ बीमारी की रेखाएं हैं, लेकिन फिर 43 साल जैसे ही आएगा तो यहाँ पर ये बिजनेस की ये फॉर्मेशन शुरू हो रही है, फॉर्मेशन शुरू हो रही है। इट मीन्स यहाँ के बाद आप उभरना शुरू करोगे, वो भी विद द हेल्प ऑफ आपके ससुराल वाले। तो उनके द्वारा आप अगर फिर दोबारा अगर मदद मिलती है तो घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में लिखा ही ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है ना, हल्का 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 ये आपका खर्चों का है, हेल्थ इश्यूज़ का है। तो मैंने लिख दिया कि 43 से 45 साल काम तो शुरू हो रहा है और आपका यहाँ पर खर्चे भी हो रहे हैं। फिर मैंने कह दिया इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपकी लाइफ में इन्वेस्टमेंट आएंगी। ठीक है, ये देख लो, ये बन गया आपकी लाइफ का, यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको इन्वेस्टमेंट्स दिलवाएंगे। इन्वेस्टमेंट 45 साल 1 महीने से लेकर 46 साल 3 महीने तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी। ठीक है, जो सिलसिला 50 साल तक चलता रहेगा। ठीक है, ये सिलसिला 50 साल तक चलता रहेगा। फिर 51-52 पे फिर छोटी मोटी कोई चीज़ आपकी खरीदोगे, लेकिन लॉट ऑफ चेंजेस आपकी लाइफ में रहेंगे। ये रेखा जब भी गई है ना, ये देखो, ये रेखा जब भी गई है इसने एक स्क्वायर तो बना दिया है। यहाँ के बाद आप हेल्प नहीं लेना चाहोगे अपने ससुराल पक्ष से। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें करोगे। तो ये मेजर चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में आएंगे। ये जो टाइम पीरियड घूम के गई है ये रेखा, ये गई है आपकी 51 और 52 इन्वेस्टमेंट, ये जो एक ये बना हुआ है और ये घूम के गई है, ये यहाँ तक 56 साल तक ये रेखा इसके साथ टच है। तो 56 साल तक आपको चेंजेस करेंगे, जिसमें 51-52 पे इन्वेस्टमेंट होंगी। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ना घर पर, वो लगे रहेंगे। वो पूछो क्यों? ये देखो, यहाँ पर ये रेखाएं पकड़ रहे हो, ये रेखा पकड़ रहे हो, देख रहे हो? तो ये रेखाएं जो है ना कुछ जो है इंडिकेट कर रही हैं कि कुछ तो है, कुछ तो है जो बीमारी को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो लगभग मैंने कहा कि आपको 51 से 54 साल ये हेल्थ इश्यूज़ के भी रहेंगे। ठीक है, फिर 56 साल से आपकी लाइफ 60 साल तक ठीक चलेगी, 60 साल तक बिजनेस ठीक चलेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर उसके बाद 61 से 63 साल के बीच में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखो, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, ये है आपका 61 से 63 साल का बीच का टाइम पीरियड है। नहीं नहीं नहीं, आपने यहाँ पर अपने काम नहीं बढ़ाना, चुपचाप काम करते रहो। ठीक है ना, कोई दिक्कत आती है, पैसा किसी को देना मत, उधार देना मत, आएगा नहीं पैसा वापस। अगर कोई दिक्कतें आती हैं काम में कि रोटेशन कम होता है, यहाँ उधार लेने की कोशिश मत करना, बढ़ाने की कोशिश मत करना। अगर आपने ये टाइम निकाल लिया 61 से 63 साल, ये राहु फिर तंग कर रहा है बुढ़ापे में, तो फिर आपको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी से समझ जाओ ना, वहाँ पर काम ही ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। कमा लो, पहले ही कमा लो, करोड़पति तो बनना नहीं है। हाँ, एसेट्स के हिसाब से एक अलग मैटर है, बट लेकिन क्योंकि बीच बीच में 2 इन्वेस्टमेंट्स भी हो रही हैं। ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर वो नहीं कह सकता कि आप जो है फ्रीली टेंशन फ्री लाइफ जी पाओगे। नहीं, टेंशन फ्री लाइफ नहीं जी पाओगे। और
64 से लेकर 64 से 69 का जो टाइम पीरियड है, यहाँ तक मैक्सिमम अर्निंग विद स्लो डाउन आप करते हुए मिलोगे। तो मैक्सिमम आपकी लाइफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सिलसिला, ये जो दिख रहा है रेखा पतली पतली आकर आ रही है, बस यहीं तक आपकी मैक्सिमम अर्निंग मैं शो कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं शो कर रहा हूँ। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, जिसमें राहु आपको टोटली तंग कर रहा है, एक राहु तंग कर रहा है, एक शुक्र तंग कर रहा है। थोड़ा सा शुक्र पर आपको बीमारियां, टेंशन जो है वो ज़्यादा रहेगी, बीपी शुगर लगने की चांसेस हैं, ठीक है। बट ससुराल से आपको बेनिफिट मिलेगा, और एक बेटा आपका होने के चांसेस मैं बहुत कम कह रहा हूँ। तो 42 पर मेरे को इंडिकेट लग रहा है, पर लेकिन हो सकता है कि हेल्थ इशू आ रहा है तो बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए या किसी की हो जाए, तो चांसेस मैं ज़्यादा दे नहीं रहा। आपके ऊपर है, आपने रिस्क लेना और ले लीजिएगा। 3 बेटी हो चुकी हैं आपकी, बाकी आपके ऊपर है, इस बारे में मैं आपको कमेंट्स नहीं करूँगा। तो ये रेखाएँ जब भी आती हैं, याद रख लेना कि आपके हाथ में कोई भी सूर्य रेखा, कोई भी ऊपर से रेखा निकलकर जब भी टच होती है सूर्य रेखा की तरफ, तो ये लहकती रेखाएं जो होती हैं ना, हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करती हैं कि वहाँ पर भी बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव निश्चित होगा। और जब ये रेखा ऊपर बन रही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको अपनी वाइफ से या बच्चों के नाम पे कोई ना कोई काम शुरू करना पड़ेगा, डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये रेखाएं आपको देंगी पैसा, पर लेकिन जब भी कोई रेखा ये होती है उप प्रधान रेखाएं, और वो सीधी होनी जरूरी है। अगर ये सीधी नहीं होती कि कमा के देंगी, ये भी आपको साथ देती हैं, ये भी आपका साथ देंगी, ऐसा नहीं है, बट लेकिन ये लहक रही, ये भी रेखा लहक रही है, ये भी है। इस टाइम पीरियड में आप थोड़ा सा वाइफ से रिलेटेड जो होगा इश्यूज होंगे, उस पर ठीक ढंग से हैंडल करना है, और उनके नाम से आप अगर काम करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। तो ये है आपके हाथ की चीज़ें, और जब ये इन रेखाओं के साथ में टच हो जाती हैं तो आप, मैं कहता हूँ ना, कभी कभी क्या होता है कि कर्जे निकलते ही नहीं हैं, कुछ और हो जाता है। इंटेलिजेंसी की बात अलग है, जब ये ऊपर रेखा निकलती है तो इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करती है, वो एक अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। अपॉर्चुनिटीज़ आपको अगर मिलती है बाहर जाने की, उसे गेन करने की कोशिश करो, लेकिन बहुत कम चांसेस है वहाँ पर सेटलमेंट के, बहुत कम चांसेस है सेटलमेंट के, बट लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप इसे कोशिश की जा सकती है। लेकिन आपको जो करना बिजनेस ही पड़ेगा। ये सही समय जो है वो मेरे हिसाब से सही नहीं जाने वाला। 38, 39 और 40 से लेकर 41 में भी आपको मेजर दिक्कतों का, यहाँ काम करने की अगर सोचोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलकर जो है उसके अंदर जो है दिखते आकर पैसा खराब होना यहाँ तक लगेगा। और उसके बाद फिर कोई बीमारी 41, 42 में, 43 के बाद जो है धीरे धीरे आप अपने आप को सेट करोगे और चीज़ें रहोगी। ये थोड़ा सा 2 साल एक्सपेंडिचर का है और हेल्थ का है, लेकिन यहाँ से अपने आप को संभाल लोगे। तो प्लीज़ कोई भी आपको नेगेटिविटी आए, सुसाइड करने की आए, समथिंग आए, क्योंकि ये विचार देंगी, ये रेखाएं ये देंगी, इसलिए कहा है उसकी तरफ नहीं जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद 51-52 पे इन्वेस्टमेंट तो है, पर आपके काम में फिर भी चेंजेस आ रहे हैं। आपका दिल करेगा कि मैं नौकरी कर लूँ, दोबारा नौकरी कर लूँ, नौकरी में जाओगे, वेल माइंडेड रहोगे। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये टाइम पीरियड ही ऐसा है कि आपको एक जगह टिकने ही नहीं देगा। फिर आपका 51-52 के बाद फिर कहोगे कि यार जो चीज़ें सही चल रही थी मेरी, अब 50 साल तक तो मैंने सही कह दिया ना आपको, 50 के बाद 51-52 में आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, और वहाँ पर उसके बाद मैंने कहा चेंजेस आएंगे। फिर आपको सोचोगे कि उस वक्त अगर कोई आप जॉब करते हो कब तक कर लोगे, फिर दोबारा बिजनेस करना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि आपके हिसाब से जॉब मिलेगी नहीं, छोटे काम पर लगना पड़ेगा, वहाँ पर प्रोफाइल मैच नहीं करेगा, तो ये वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। कोशिश करो छोटे काम से सेट करने की, धीरे धीरे ये जो 56 साल तक चीज़ें को कर लो, क्योंकि वो आगे 60 साल तक आप उसे ठीक करके 3 साल जो खराब जाएंगे उसे ठीक करने की कोशिश करना, 61, 62, 63, ठीक है।
तभी, क्योंकि 68-69 साल तक कमाना है, इसलिए मैं बिज़नेस पर ज़्यादा फोकस करने को कोशिश कर रहा हूँ। जॉब में फिर मन करेगा, डेवलपमेंट हो जाओगे, बीवी भी कहेगी जॉब कर लो, समथिंग कर लो, नहीं यार ये दिक्कत है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, टेंशन आ जाएगी आपको, फिर आपको जो है बीपी शुगर लगेगा। बेटर है समझ जाओ इस एनालिसिस में कहना क्या चाह रहा हूँ, बस यही कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि आपने अपना मन को मजबूत करना है कि नहीं, अब मैं बिज़नेस में आया हूँ तो बिज़नेस में ही करूँगा, चाहे चेंजेस करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे को मेरी लाइफ में यहाँ पर ये नहीं किसी ने बताया कि आपको कर्जों में आ जाओगे, आपका मकान बिक जाएगा, ये चीज़ें तो नहीं है ना, नहीं कह रहा ना, बस फिर क्या टेंशन है, करो आगे बढ़ना और क्या। ठीक है ना, हेल्थ इश्यूज़ का ही तो है, 51 से 54 में भी तो हेल्थ इशू किसी ना किसी की आ रही हैं थोड़ी बहुत, तो वो मैंने उपाय आपको बता ही दिया फ़ोन पर, बाकी लिख कर दे दूंगा आपको। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ये लेफ़्ट और राइट के चक्कर में मत रहना। ठीक है, और एक फ़ोटोग्राफ को ठीक देने की कोशिश किया करो कि मैं हर चीज़ को एग्ज़ामिन कर पाऊँ पूरे ढंग से। मुझे टुकड़ों में करना पड़ता है, आप लोग सही नहीं दे पाते हो। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।